क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रहा हूँ? अगर 24 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, चुनाव ही नहीं होगा। तो ये कायर भी हैं और ये मुझे चाहे नुकसान पहुंचाना, तो इनकी औकात नहीं है कि नुकसान पहुंचाना। ऐसे अधिकारियों को जो पैंथर्स पार्टी को एक तो मिलने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से कब्जा किया हुआ है। जम्मू कश्मीर में डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है, लोगों की आवाज को कुचला जा रहा है। Well, clearly it's linked to elections. Within days of the Election Commission announcing the dates for the Lok Sabha polls, you see that the sitting Chief Minister and an important part of the opposition alliance has been arbitrarily arrested by the Enforcement Directorate. Weeks ago, the sitting Chief Minister of Jharkhand, he was also in a similar position. तमाम जो जमहूरी दायरे हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, एक एक करके उनको खोखला कर दिया गया है। यहाँ तक कि अब आम तौर पे लोग ज़्यादा अदालत से भी इंसाफ की उम्मीद नहीं करते। क्या 2024 के इलेक्शंस के बाद बदलने वाली है भारत की किस्मत? क्या बदल दिया जाएगा भीमराव अंबेडकर का भी बनाया कानून? क्या भारत में जन्म लेगी डिक्टेटरशिप? इन तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, तो आखिर तक बने रहें मेरे साथ। मुल्क में 19 अप्रैल से लोकसभा इंतखाबात शुरू होने से पहले बहुत कुछ हो रहा है। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात की जा रही है, तो कहीं हिंदू को बचाने की गुहार लगाई जा रही है। क्या वाकई ही खतरे में है भारत का हिंदू? इस तरह के सवालात आपके जहन में भी उठ रहे होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लफ्ज डिक्टेटरशिप आम हो गया है। इसी बीच कुछ वीडियोस भी मंजर आम पर आ रही हैं, जिनमें बिहार, जम्मू कश्मीर और मेघालय के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक का ये बयान तेजी से गर्दिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने आज से ठीक 10 महीने पहले पेशेनगोई की थी कि 2024 के इलेक्शन शुरू होने से पहले मोदी हुकूमत केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि तख्त पर बैठा डिक्टेटर बुज़दिल है जो मुल्क के सरकारी अदारों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, और वजीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके मोदी हुकूमत ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया है। वहीं अरविंद केजरीवाल को बाहैसियत वजीर आला गिरफ्तार करने के बाद डेमोक्रेसी पर सवाल उठ रहे हैं, जिसका असर जम्मू कश्मीर में होता भी दिखाई दे रहा है। यूटी जम्मू कश्मीर से भी आवाजें सुनाई दे रही हैं कि डिक्टेटरशिप का दौर आन पहुंचा है और डेमोक्रेसी का खात्मा होने वाला है। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि ऐसी तैसी डेमोक्रेसी, 400+ सीटों की तमाम बातों के लिए हुक्मरान तबका गैर मामूली हद तक घबराहट का मुजाहरा कर रहा है। आम इंतखाबात का ऐलान होने के चंद दिनों के अंदर एक काबिले अमल मरकजी एजेंसी के जरिए एक मौजूदा अपोजिशन के वजीर आला को गिरफ्तार करना जमहूरियत पर दब्बा है। वहीं जमहूरियत का कत्ल करते और मजबूत अपोजिशन के हाथ कमजोर करने का इल्जाम जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की जानिब से भी हुक्मरान हुकूमत पर लगाया गया है, जिसमें कल जम्मू में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक एहतजाज था, जिसकी वजह ये थी कि पैंथर्स पार्टी के निशान और नाम को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने से पहले खत्म कर दिया गया, जो ये साबित करता है कि अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब की बार 400 पार की बात करते हुए भाजपा पर यह इल्जाम, जिसका अक्सर उसे सामना करना पड़ता है कि भाजपा मजहब की राजनीति करती है, इसका सबूत खुद इस जमात के एमपी ने एक रैली के दौरान दिया है, जिसमें एमपी अनंत कुमार हेगड़े ने कहा है कि अगर बीजेपी लोकसभा इंतखाबात में 400 से ज्यादा सीटें जीतती है तो हिंदुस्तानी आइन को हिंदू को बचाने के लिए दोबारा लिखा जाएगा। हालांकि बीजेपी ने हेगड़े के इस तबसरे से खुद को अलग कर लिया है और उन्हें उनके जाती ख्यालात करार दिया है, और ये भी कहा है कि वो लीडर से वजाहत तलब करेंगे। लेकिन यही सवाल कि इलेक्शन से पहले ही क्यों ऐसे बयानात उठते हैं? क्या अक्सरियत को वाकई में ही अकलियत से इतना खतरा है कि अब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए कानून को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा? क्या सत्यपाल मलिक का ये कहना कि भारत में डेमोक्रेसी को कत्ल करके डिक्टेटरशिप को जन्म दिया जा रहा है, या फिर इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी पनप रही है? जहां एक तरफ डिक्टेटरशिप की मुखालफत सियासी जमातें कर रही हैं चंद पार्टियों को छोड़कर, तो वहीं कभी कभार मुल्क के
मामलात में योगदान देने वाले अन्ना हजारे की भी चुप्पी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टूट पड़ी है। उनका भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें उनकी गिरफ्तारी पर कोई दुख नहीं, क्योंकि केजरीवाल ने कभी उनकी बात नहीं मानी। खैर, ये बात तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तजाद की थी, मगर कुछ हकायक ऐसे हैं जिन्हें देखकर ये समझा जा सकता है कि वाकई ही डेमोक्रेसी खतरे में है, जिसमें सरकार को अकाउंटेबल ठहराना ऑपोजिशन, सिविल सोसाइटी, मीडिया और आम शहरी की जिम्मेदारी है। और इसके लिए आरटीआई जैसे मैकेनिज्म बनाए गए हैं जो सरकार के बारे में इंफॉर्मेशन या कह लें कि डेटा को देती है। जहां मीडिया को फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का कहा जाता है, वहीं इस पिलर की हैसियत को हमेशा कमतर समझा जाता है। द वायर की एक रिपोर्ट देखें आप तो उसमें यह बताया गया है कि मोदी हुकूमत ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है जिसमें मीडिया से अनस्क्रिप्टेड सवालात करती हो। आपने भी देखा होगा कि पीएम की अक्सर वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और आखिरी बार जब हमारे मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसे लगभग 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। तब पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 62 ऐसे सवालात थे जो अनस्क्रिप्टेड थे और 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट यहां पर मौजूद थे। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने दौरे इक्तदार में 117 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिसमें उनसे जर्नलिस्ट ने अनस्क्रिप्टेड सवालात किए। तो भारत में अब ऐसा क्यों नहीं होता? प्रोटेस्ट पर बैन लगाया जाता है, आम आदमी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। हालिया में ही देखें आप तो किसान आंदोलन को रोकने के लिए सड़क पर कील बिछाए गए, सीमेंट के तोड़े, वाटर कैनन और यहां तक कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई किसानों की आंखों की रोशनी चली गई। वहीं पिछले साल अगर हम इसी किसान आंदोलन की बात करें तो 600 के करीब किसानों की जान इस आंदोलन ने ले ली थी। खैर, इस तरह के बहुत मामलात हैं जिन पर बात करने की जरूरत है, जहां जमहूरियत को जिंदा रखने की जरूरत पर जोर देने का सोचा जा सकता है, लेकिन नहीं हो सकता। खैर, इलेक्शन से पहले और क्या क्या देखना है ये वक्तन फवक्तन आपको सबको अंदाजा होता रहेगा। आप अपनी क्या राय इस पर रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।